साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी में। साथियों अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। साथियों आज हम डिस्कशन करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड फॉर इंजेक्शन आईपी। साथियों आजकल कोविड का दौर है, कोरोना वायरस जो भर्ती हैं सीरियस मरीज हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन भी जो है उनको दिया जाता है। तो साथियों हम और वैसे भी इसका उपयोग है कहाँ कहाँ पे, जैसे स्कर्वी डिजीज़ में है और किस किस प्रॉब्लम में है, और ये एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन है क्या। साथियों इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे साथियों, साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे एंड डोजेस की बात करेंगे, वार्निंग और कंपनी एमआरपी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे एस्कॉर्बिक एसिड है क्या। साथियों एस्कॉर्बिक एसिड बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड विटामिन्स वाटर सॉल्युबल। साथियों क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उस क्लास का ये जो है दवाई है। साथियों की बात बताऊंगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये क्या होता है कि बॉडी से हमेशा निकलता रहता है, ये स्टोर नहीं होता है। जैसे इसीलिए लेमन जूस पीते हैं, लेमन को निचोड़ के जो है पानी में, इस तरह से, ताकि विटामिन सी मेंटेन रहे। और उसके लिए मार्केट में विटामिन सी टैबलेट्स होती हैं च्यूएबल, जैसे सीलिन है, लिम्सी है। उसी तरह से क्या होता है कि जैसे क्रिटिकल पेशेंट है या किसी तरह से जो है प्रॉब्लम है और वो टैबलेट नहीं खा सकता है, ऐसे केस में जो है इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है साथियों। तो भर्ती मरीज है उनको इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्शन। इट इज़ यूज टू हेल्प ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। साथियों इसका उपयोग जो है ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए उपयोग किया जाता है, कि जैसे वीकनेस है, कमजोरी है किसी बीमारी की वजह से और मरीज भर्ती है, उस केस में लगाया जाता है। एंड इट इज आल्सो यूज टू स्टॉप और ट्रीट विटामिन सी डिफिशिएंसी। और ये क्या होता है कि विटामिन सी की कमी को ख़त्म करता है और साथ ही साथ अगर कमी हो रही है तो उसको रोकता भी है। एंड इट इज आल्सो यूज टू लोअर यूरिन पीएच। और बॉडी के अंदर अगर यूरिन का पीएच जो है कम हो गया है उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड साथियों विटामिन सी इज रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी रोग। जैसा कि अभी बताया कि स्कर्वी रोग को हम सूखा रोग भी कहते हैं। एंड इट्स पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेड इज डिजायर फॉर पेशेंट विद एन एक्यूट डिफिशेंसी। और इसको क्या होता है पेरेंटल जो है दिया जाता है या इंट्रावीनस यूज किया जाता है, कब, जब जो है मरीज बहुत सीरियस होता है और एक्यूट डिफिशेंसी से ग्रसित होता है, जैसे कोविड है, लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम है। और जो है क्या होता है कि उस केस में जो है भर्ती मरीज को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये क्या है कि डोज एब्जॉर्प्शन ओरली इंजेस्टेड एस्कॉर्बिक एसिड। और क्या होता है कि ओरली जो है नहीं ले पाते हैं उनको जो है विटामिन सी इंजेक्शन दिया जाता है। साथियों अब यूजेस की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। यूजेस तो एक तो ये स्कर्वी रोग में उपयोग किया जाता है, जिनको सूखा रोग होता है, बहुत से उसके लक्षण होते हैं स्कर्वी रोग के, वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ क्या होता है इट्स पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेड इज डिजायरेबल पेशेंट विद एन एक्यूट डिफिशेंसी। कहने का मतलब है ये पेरेंटल दिया जाता है जो बहुत एक्यूट डिफिशेंसी से हॉस्पिटलाइज होते हैं मरीज, उनको ये दिया जाता है। तो जो साथ की दवाइयाँ चलती हैं उनका जो है रिस्पांस भी ये बढ़ा देता है और मरीज की जो है इम्यूनिटी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे कोविड के मरीज हैं उनको सभी को जो है ये मॉर्निंग इवनिंग जो है ये क्या कहते हैं कि एक एक इंजेक्शन दिया जाता है। साथियों दूसरा क्या होता है कि जैसे सिम्टम्स ऑफ माइल्ड डिफिशेंसी इंक्लूड्स, जैसे कोई सिम्टम है, जैसे क्या होते हैं कि फाल्टी बोन है, जैसे मतलब ब्रिटल हो रही है, हड्डियां कमज़ोर हैं, उस केस में दिया जाता है। और दांतों का डेवलपमेंट नहीं होता है, दांतों का विकास नहीं होता, उस केस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और दांतों में जिंजेवाइटिस अगर हो जाती है उस केस में इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और ब्लीडिंग गम्स और दांतों से हमेशा खून बहता रहता है तो उसमें क्या होता है स्कॉर्बिक एसिड स्कॉर्बिक्स जो है इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और दांत बहुत हिलते हैं, लूज हो जाते हैं, हिलते रहते हैं, उसमें एंड फैब्रियल स्टेटस, उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। और क्रॉनिक इलनेस
जैसे कि अभी बताया है, जैसे कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो गया है, वायरल है, बैक्टीरियल है, किसी तरह का, और क्रॉनिक समस्या है तो उसको जो है ये इंजेक्शन दिया जाता है। क्रॉनिक समस्या जैसे क्या होता है कि किसी के फेफड़े में निमोनिया हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस है, उस केस में ये जो है भर्ती मरीज को लगाया जाता है। वूपिंग कफ होता है, उस केस में लगाया जाता है। जैसा कि अब डिप्थीरिया हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, एंड रोमैटिक फीवर जिसको हो जाता है साथियों, उनको ये लगाया जाता है। साथियों ये तो यूजेस की बात हो गई। साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे हैं। तो कभी कभी लगाने से नोज़िया, वोमिटिंग और हार्ट बर्न की शिकायत होती है। स्टमक क्रैम होने लगता है, पेट में कहने का मतलब है ऐंठन मरोड़ होने लगती है, और सर में दर्द होने लगता है। तो हल्के फुल्के लक्षण हैं साथियों। और क्या होता है, इंजेक्शन साइट पेन होने लगता है और चक्कर आने लगता है कभी कभी। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं हल्के फुल्के। अगर कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें और डॉक्टर को बताएं। साथियों ये हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है फॉर इंट्रावीनस यूज ओनली होता है। और ये द एवरेज प्रोटेक्टिव डोज ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट इज 70 to 150 mg डेली होता है। कहने का मतलब है डॉक्टर अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके लगवाते हैं, इसीलिए डॉक्टर की देख रेख में एंड डोज जो है डॉक्टर एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज़ 1 वायल मॉर्निंग एंड 1 वायल इवनिंग एडल्ट पर्सन को लगता है, भर्ती मरीज को। साथियों वार्निंग की बात करेंगे तो बहुत क्रिटिकल है। अगर डायबिटिक है तो मरीज को जो है डॉक्टर्स की सलाह से इसको लेना चाहिए। और जब भी डॉक्टर के पास जाएं या भर्ती मरीज है उसको बता दें क्या क्या बीमारी है, क्या क्या कोई दवा चल रही है। और जैसे किसी को रीनल कैलकुलाई है उस केस में ये नहीं लगाया जाएगा। और एस्पिरिन की दवा खाता है कोई मरीज तो उस केस में ये दिया नहीं जाएगा। साथियों ये जो हमारे पास इंजेक्शन है ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये शेड्यूल एच की दवा है। तो कहने का मतलब है ये देखिए दिया है इसमें। साथियों इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तभी लगाया जाता है क्योंकि ये इंट्रावीनस यूज ओनली होता है, तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में लगाया जाता है। और साथियों एक खास बात और बताएंगे, ये इसकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है फ्यूजन हेल्थ केयर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है साथियों। और साथ ही साथ इसकी जो एमआरपी है 295 मार्केट में है साथियों, इसकी एमआरपी इसमें दिया है। यूज फॉर डायरेक्शन बताऊंगा साथियों कि जब भी इसको जो है लें तो साथियों मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी ज़रूर जो है चेक कर लें साथियों। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।